गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हम ऐसा क्या क्या कवर कर लिया था हमने। एक तो हमने अपीयरेंस कवर कर लिया था, सेकंड वन वाज हार्डनेस। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इजी टर्म्स थे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमें पहले से नहीं पता था, ठीक है। और मैंने आपको असाइनमेंट्स जो जो दे रखे हैं वो सारे मैं होप कर रहा हूँ कि आप सभी लोग करते होंगे, ईमानदारी से करते होंगे, ठीक है। और जो जो चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ कुछ एक्स्ट्रा करने को, वो चीज़ों को भी आप कंसिडर करते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और एक और चीज़, साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस। तो कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा लगे कि इस चीज़ को मुझे ऑब्ज़र्व करना चाहिए या फिर इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जो कि हार्मलेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं, जहाँ पे हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो वैसे सिचुएशंस को अवॉइड करना है। लेकिन अगर हमें कहीं लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और सारे जो इसमें अपैरेटस यूज्ड हैं वो सारी चीज़ें, या फिर जो मटेरियल्स इसमें यूज़ होंगे वो सारी चीज़ें हमारे लिए इजीली अवेलेबल हैं, तो आप वैसे एक्सपेरिमेंट खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो साइंस में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे काम करते हैं और उस कंसेप्ट का कहीं पे वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। वो एक कंसेप्ट पर्टिकुलर आया हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, थ्योरी आई हुई है, और उस पर वो ज़िंदगी भर लगा देते हैं। और मान लो वो सोचो, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को रोज़ रोज़ करना कितना बोरिंग होता होगा, लेकिन वो कई सालों तक ऐसे करते रहते हैं। और जिस दिन उनको ब्रेक थ्रू मिला, जिस दिन उन्होंने जो हाइपोथेसिस करी थी या फिर जो कंसेप्ट पे वो काम कर रहे थे, अगर उस पे जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा और सक्सेसफुल हो गया वो, तो ज़िंदगी भर की उनकी मेहनत जो है वो अलग ही लेवल का खुशी देता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि आपको साइंस में जो है अगर इंटरेस्ट जगा के रखना है या फिर बना के रखना है, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। चीज़ों को बार बार रिपीट करो, ठीक है। आपको कई बार ऐसा होगा कि, और वैसे भी ह्यूमन माइंड जो ऐसा होता है कि वो जो भी चीज़ें देखता है या फिर ऑब्जर्व करता है, जो भी सीखता है, उसमें से ऑलमोस्ट 60 से 70% तो वो तुरंत के तुरंत भूल जाता है, ठीक है। तो कैसे सारी चीज़ें वापस से याद करें, वापस से कैसे क्या करें कि जो है वो सारा का सारा याद रहे, तो उसको बार बार रिपीट करो, ठीक है। जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करो। ये अभी के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, आगे आने वाली क्लासेस में भी ये आपको हेल्प करेगा। आप कोई सा भी साइड लेना चाहो, आपको अगर आर्ट्स वगैरह या फिर हिस्ट्री वगैरह पसंद है तो उस फील्ड में भी जा सकते हो। लेकिन किसी भी फील्ड में जाओ तो हर फील्ड में रिसर्च और स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। तो किसी फील्ड में रिसर्च और स्टडीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए उसकी बेसिक नॉलेज और जो थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, या फिर जिस टाइम तक आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ कि मैं आपको बार बार इंग्लिश के बारे में बोलता रहता हूँ कि इंग्लिश में आपका थोड़ा सा वर्ड मीनिंग वगैरह आपको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। उसका हेल्प ये मिलता है उससे कि जो भी आप एग्ज़ाम वगैरह दोगे आगे आने वाली क्लासेस में, या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आप 12th के बाद करते हो, उसमें क्या होता है कि इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स हुआ, सिनोनिम्स हुए, एंटोनिम्स हुए, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हमें अगर करना है, ऐसी चीज़ों को अगर हमें लगता है कि जैसे वैसे इंग्लिश का क्या होता है कि इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, तो वो आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। मेजर पोर्शन जो है, वैसे क्या होता है कि जो आपका जो फेवरेबल सब्जेक्ट है, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पकड़ है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो आप एग्ज़ाम दे ही रहे हो, वो टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, साथ में ये चीज़ें भी, ये बेसिक चीज़ भी आनी चाहिए। मतलब कोई भी कंपनी होती है वो एक्सपेक्ट करती है कि आपको एटलीस्ट ढंग की इंग्लिश आनी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से करोगे। और अभी एग्ज़ाम भी आपका आ रहा है, ठीक है, 4th से स्टार्ट हो रहा है, और अभी से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी होगी। वैसे भी घर में आप बैठे ही हुए हो, बोर होने से बढ़िया कुछ पढ़ाई कर ली जाए, कुछ जो हमारे फ्यूचर के काम में आने वाला है, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का अगला पार्ट इज़ सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या कह रहा है, इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वैसे आप जानते हो, आपने क्लास में पढ़ा भी हुआ है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दूसरे पर्टिकुलर सब्सटेंस में अगर घुल जा रहा है, वो सब्सटेंस या फिर लिक्विड हो सकता है, फिर गैस हो सकता है, तो वही उसकी सॉल्युबिलिटी बताती है। और वैसे वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें घुल मिल जाती हैं, ठीक है। और वो वैसे आपको पहले से पता था, क्लास फिफ्थ में आपने पढ़ा हुआ था। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी में पहला पॉइंट कह रहा है सम सब्सटेंसेस completely disappear or dissolve in water. These substances are soluble in water. ऐसे substances जो वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं उनको soluble substances बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात जब कर रहा है तो यहाँ solubility in water हम बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे substances जो वाटर में नहीं किसी और substance में घुलते होंगे, उनको जो उनको बोलते हैं, उनको बोल सकते हैं सब्सटेंस। जैसे मान लो एयर में कुछ जाके मिल जा रहा है, एयर मान लो एयर में जाके स्मोक मिल जा रहा है अच्छे से, तो हम बोल सकते हैं स्मोक इज़ सॉल्युबल इन एयर, ठीक है। या फिर नाइट्रोजन गैस इज़ सॉल्युबल इन एयर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट वी नो। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की जब बात आती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं जो सब्सटेंसेस पानी में जाके अच्छे से घुल मिल जाए, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो कितनी भी हम मेहनत कर लें, जी जान लगा दें, कुछ भी कर लें, वो चीज़ें पानी में जाके घुल नहीं सकती। जैसे बालू हुआ, ठीक है, बालू को आप कितना भी घोलने की कोशिश कर लो, वो कभी भी नहीं घुलेगा, ठीक है। और ऐसी कुछ और भी चीज़ें हैं, मड हो गया, वो भी नहीं घुलेगा। और क्या हो सकता है, ऑयल कभी नहीं घुल सकता, ऑयल ऊपर वाली सरफेस पे जाके रह जाता है, ठीक है। तो अच्छा, सॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में अगर हम एग्जांपल लें तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस के सबसे जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है सॉल्ट एंड शुगर। ये दोनों ही चीज़ें कम्प्लीटली घुल मिल जाते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। ब्लैक कॉफ़ी लोग पीते हैं, तो कॉफ़ी वगैरह भी क्या होता है, पानी को गर्म कर लिया, उसमें कॉफ़ी डाल दिया, कॉफ़ी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो कॉफ़ी इज़ ऑल्सो सॉल्युबल। ऐसे और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में विच आर सॉल्युबल इन वाटर। उनके एग्जांपल्स आप 10-10 करके निकाल सकते हो और ख़ुद से ही निकालने की कोशिश करोगे। अगर फिर भी नहीं होता तो आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, बट इट इज़ अ मस्ट कि आप ट्राई करो। और इनसॉल्युबल तो हमने कवर कर ही लिया, आगे बढ़ते हैं। फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होता है? फ्लोटेशन से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें पढ़ी भी थी क्लास फिफ्थ में, वो वापस से हम रिकॉल कर सकते हैं। बॉयंस फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है, बॉयंसी में क्या कह रहा है कि द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट और द बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन और सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड इज टर्म्ड एज बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड जिसमें हम कोई भी मटेरियल डाल रहे हैं, ठीक है, वो फ्लूइड उस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर या सब्सटेंस के ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, अप्लाई करता है। उसको हम कैसे फील कर सकते हैं? ऐसे फील कर सकते हैं, कभी भी आप जब नहाने जा रहे हो तो जो आप मग्गा यूज़ करते हो, उस मग्गे को उसमें पानी नहीं भरा हुआ है, ठीक है, या फिर मग्गे को उल्टा करके उसको पानी में पुश करने की कोशिश करो, तो वो जो वाटर है वो ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करो, वो जो है मग्गे को अंदर नहीं जाने देता है। तो दैट इज़ व्हाट दैट फोर्स इज़ ऑल अबाउट। दैट बॉयंस फोर्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो वही फोर्स है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम पानी में डाल रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर लिक्विड में डाल रहे हैं, तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या सब्सटेंस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है अपोजिट साइड में, ठीक है। उसी को बॉयंस फोर्स बोलते हैं। अब जैसे देखो, ये पानी था, ठीक है, पानी में मैंने मान लो ये मग्गा था,
ठीक है। ये रहा मग्गा, ये ऐसे निकला हुआ है बाहर की तरफ, ठीक है। इसको मैंने उल्टा करके यहाँ पे ऐसे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा मग्गा, इसको मैं उल्टा करके डालने की जब कोशिश करूँगा तो ये मग्गे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मग्गे को अंदर नहीं जाने देता। और वही मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मग्गा नीचे की तरफ फोर्स, मग्गे के थ्रू हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे थे और पानी जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था, मतलब पानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। वहीं एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो कि पानी कुछ ऐसे तरह रहता, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, और उस पर हम नीचे से कोई चीज़ ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करते, ठीक है, और वो चीज़ पे वाटर इधर की तरफ जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, बायंस फोर्स के जो जिसको हम बोल सकते हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो नीचे की तरफ एक्सर्ट करता होता, ठीक है। तो दिस फोर्स इज़ कॉल्ड बायंस फोर्स, और इसी को बायंसी भी बोलते हैं, इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को, जिसमें जो भी फ्लूइड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा और बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है किसी भी टॉपिक में, अभी तक जो भी हमने पढ़ा किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के मेरे से पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बयान्सी। बयान्सी के को अगर हम कंसिडर करें तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सिंकिंग ऑफ फ्लोटिंग इन वाटर, sinking on the based on the sinking ऑफ नहीं करो इसको, ऑफ की जगह पे ये और होगा, ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। दिस इज़ नॉट ऑफ, दिस इज़ और। तो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सिंकिंग और फ्लोटिंग इन वाटर। यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस आप कर सकते हो। बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पे कर दोगे ability of the substance of, आगे ऑफ के बाद आप लिख सकते हो सिंक इन और फ्लोटिंग इन वाटर, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा सा अलग से लिखना पड़ेगा। तो कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लोट कर रहा होगा तो वो हम उनको फ्लोटिंग की कैटेगरी में डाल देंगे, और कोई भी अगर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, उसको हम सिंकिंग की कैटेगरी में डाल देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अ लीफ फ्लोट्स ऑन वाटर। लीफ बहुत ज़्यादा हल्का होता है, और जो फोर्स, जो फ्लूइड जो था वो इतना फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा लीफ के ऊपर कि उससे ज़्यादा फोर्स लीफ उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं कर पा रहा, इसीलिए जो है लीफ ऊपर ही तैरता रह जाता है। और वही अगर लीफ बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता फ्लूइड के ऊपर या वाटर के ऊपर कि फ्लूइड उतना फोर्स नहीं लगा पाता लीफ के ऊपर, तो वो लीफ डूब जाती है। जो भी चीज़ें डूब जाती हैं पानी के अंदर, वो चीज़ें ज़्यादा फोर्स लगा पा रही हैं फ्लूइड के ऊपर जितना फ्लूइड उसके ऊपर लगा रहा है, इसीलिए वो डूब जा रही हैं, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा पा रही हैं तो पानी के थोड़ा सा नीचे होती हैं, लेकिन पूरी तरीके से डूबती भी नहीं, पूरी तरीके से ऊपर भी नहीं होती हैं, ठीक है। अ मेटल स्पून विल सिंक इन वाटर। तो आई होप ये यहाँ तक सारा कुछ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम पे हम बाकी सारा पढ़ेंगे। थैंक यू।